इस जन्मदिन के अवसर पर आप उपस्थित हुए, आज सर के जन्मदिन के लिए क्या कहेंगे? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और ठाणे जिला के अध्यक्ष आनंद परांजपे जी का जन्मदिन था। उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देने हम यहाँ पर आए थे। मैं भगवान से ही गुजारिश करता हूँ कि उनको लंबी उम्र दे और पॉलिटिकली अच्छी आयु दे, इतनी गुजारिश भगवान से करता हूँ और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने देशर के साथ बात करने आई ठीक है ना। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हैं वीरू वाघमारे सर। आज आनंद परांजपे सर जो राष्ट्रवादी प्रवक्ता हैं, आज उनके जन्मदिन के मौके पे सारे राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, सारे यहाँ के कर्मी उपस्थित है, टीम नजीमुल्ला। सर, आज के जन्मदिन को देखते हुए क्या कहेंगे? आज सम्मान्य आनंद परांजपे साहब, इनका जन्मदिन है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की अध्यक्ष है, इस नाते से मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का उनका जन्मदिन राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से उन्होंने अपील की थी कि हमारे जन्मदिन पे बुके बिके जो लाने पर, उससे पहले उनके जन्म पे बच्चों के लिए बुक्स लाने। तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से जितना उनका वजन है उतने 100 kg के बुक्स जी हमने लेके आए हैं। उनके जन्मदिन पे हम बांटेंगे, उसके बाद गरीब बच्चों को बांटेंगे। उसके बाद में कल येऊर में जो अनाथ बच्चे हैं उनको उनके तरफ से खाना पीना खिलाया जाएगा और एक फल फ्रूट बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ऐसे 2-4 कार्यक्रम लेके राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने देशर के साथ बात करने के लिए। आनंद परांजपे सर, उनके जन्मदिन के मौके पर सारे लोग उपस्थित हुए और टीम नजीमुल्ला ने किस तरीके से उनका यहाँ अभिनंदन किया, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं हमारे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और माजी सांसद खासदार आनंद परांजपे साहब को सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें आने वाले दिनों में तंदुरुस्ती दे। एक कार्यकर्ता है, बहुत उतावला है, काम करने का शौक है, लोगों को लेकर चलने का शौक है। आज आपने देखे रहेंगे मजमा पूरा है, संगठन का मजमा है, अलग अलग जगह की वहाँ समन्वय की जिम्मेदारी है। तो हर शहर से, थाना जिला के लोग उनको मुबारकबाद देने को आए हुए हैं और मेरा तो बहुत बड़ी ताकत है वो, मेरे एक बाजू है वो, जो मेरे कामों को हाथ बटाते हैं वो। तो ऐसे ही मोहब्बत से हम रहेंगे, मिल के शहर के अंदर, जिला के अंदर काम करते रहेंगे। तो आज जो इतना दिख रहे हैं राष्ट्रवादी का परिवार है, तो हमारे हर शहर से हमारे परिवार के लोग, खुसूसन जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं, वो आज हमारे को मिलने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने देशर के साथ बात करने के लिए। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं ज़की आसिफ पटेल, मीरा भाईंदर से यूथ प्रेसिडेंट मीरा भाईंदर जी। मैं आज आनंद परांजपे साहब के जो हमारे थाने जिला अध्यक्ष और पालघर मीरा भाईंदर समन्वयक, इनका जन्मदिन है। इनके अवसर पर हम सभी राष्ट्रवादी के जितना मीरा भाईंदर का संगठन है, हमारे सभी राष्ट्रवादी के परिवार के तरफ से हम आज आनंद परांजपे जी को उनके जन्मदिन पर बुक भेंट करते हुए उनके जन्मदिन को आज मना रहे हैं और उनको आज बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह उनको तरक्की दे, भगवान उनको आगे बढ़ाए, इसी तरीके से और राष्ट्रवादी का कमान संभाले और राष्ट्रवादी के माध्यम से राष्ट्रवादी के नेतृत्व में लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने देशर के साथ बात करने के लिए। हाँ सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं साजिद आसिफ पटेल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश यूथ का। मैं आज हमारे आनंद परांजपे साहब के बर्थडे में हम लोग, हमारे यूथ की पूरी टीम आई हुई है मीरा भाईंदर से, तो हम उनको उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और अल्लाह से और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आगे जीवन में उनसे अच्छे से अच्छा काम ऊपर वाले ले और उनको हमारे तरफ से दुआ देना चाहता हूँ। आनंद परांजपे सर का जन्मदिन है, जहाँ पर देखा गया कि आपने कहा कि मेरे जन्मदिन के मौके पर आप केक ना लाते हुए बुक्स को लाएं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को बांटे और बच्चों को तालीम दी। इसकी हकीकत ये है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके चलते उन्होंने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट ना करते हुए उन्होंने ये तरीके से अपने जन्मदिन को मनाया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो आनंद परांजपे साहब बहुत ही डायनेमिक लीडर है, बहुत अच्छी सोच के लीडर है। वो MP भी रहे हैं और इस वक्त राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि आज जो हालात है, जिस तरीके से मामला हुआ, तो बहुत
जबकि इंडिया के आदमी ने जीता है, जीत हुई है हमारी, उसको वो तो उसकी खुशी हुई है। लेकिन प्रांजपे साहब की ऐसी सोच है कि कम से कम जो है फालतू जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके बजाय गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए किताब कापी का यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, बांटा गया है, लोगों को मिला है। और प्रांजपे साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। चूंकि एक सुलझे और जिम्मेदार आदमी है। आज यहाँ का आप माहौल देखिए, आप खुद यहाँ देख रहे हैं कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोगों को आज के उनके जन्मदिन पर उसका फायदा पहुंच रहा है, इसके लिए उन्होंने इस चीज को रखा। जैसे कि दर्शकों हमारे साथ में गफर नुमानी साहब जुड़े हैं और हम ये आए हैं आनंद प्रांजपे जो स्पोक पर्सन राष्ट्रवादी के खास आज जिनका जन्मदिन है। सर हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल ठाणे दहशत पे। क्या कहेंगे आज सर के जन्मदिन को देखते हुए? बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनको। आनंद प्रांजपे साहब ऐसी शख्सियत है कि वो सर्व धर्म को जोड़ करके चलने वाले लोग हैं आनंद प्रांजपे साहब। और आज उनका जन्मदिन है, बहुत खुशी का दिन है। पूरी राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा को जो है वो उसको मुबारकबाद देने के लिए हम लोग यहाँ जो हमारा मध्यवर्ती कार्यालय है थाने में, वहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। हमने उनको मुबारकबाद दी, शुभकामनाएं दी, क्योंकि वो हमारे पार्टी के एक जिम्मेदार हैं, स्पोक पर्सन है, महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन भी है। हम उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। सर हमारे थाना करीबी जो लोग हैं वो इस चीज को लेके अचंभित है कि जहाँ पर जन्मदिन के सेलिब्रेट में लोग केक रखते हैं, यहाँ इन्होंने बुक्स रखा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? यही हमारे पहचान है। अजीत दादा पार्टी की यही पहचान है कि हम एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सारी चीजों को हटा के। क्योंकि जब पढ़ेंगे आप, जब लोग पढ़ेंगे तो देश तरक्की की तरफ जाएगा और देश के लोगों को नॉलेज होगी। जब एजुकेशन रहेगा तो उनको बहुत सारी नॉलेज रहेगी कि कहाँ पर किस तरीके की बात करनी है, कहाँ पर कैसी बात करनी है। उसका एक एग्जाम्पल बता दूं कि आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं और कितनी बड़ी भी पोस्ट पर चला जाए, जैसा कि सूफिया कुरैशी के बारे में एक एमएलए ने इस तरीके की बेहुदा बात की, मैं तो कहूँगा बहुत बेहुदा अल्फाज कहूँगा कि उन्होंने इस्तेमाल किया, ये पढ़े लिखे ना होने का नतीजा है। इसे आनंद प्रांजपे साहब ने एक मैसेज दिया था कि मेरे बर्थडे पर लोग भूखे और केक ना लाते हुए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि लोग भूख लाएं ताकि मैं गरीब बच्चों को ये तकसीम कर सकूं, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। साथ ही हमारे साथ में नेहा नाइक मैडम है जो यहाँ पर उपस्थित हुई है। हरदिल अजीज आनंद प्रांजपे सर के जन्मदिन के मौके पे मैडम आज के जन्मदिन को आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आनंद प्रांजपे सर थाने जिला अध्यक्ष और हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको मैं उनकी जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला उनको उनकी लंबी उम्र दराज करे। और मैं अक्सर उनको देखती हूँ कि जिस तरह वो पार्टी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और कोई भी विषय के में हमेशा वो बोलते रहते हैं। और वो मैं उनको काफ़ी एडमायर करती हूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। आज हम पार्टी ऑफिस पे है थाना में और नजीब भाई और तमाम दूसरी पार्टी के लोग भी, चाहे वो निरंजन डावकरे साहब हो, प्रताप सर नाइक हो और रवि फाटक सर, ये सभी लोग अभी आए हुए हैं और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की गहराइयों से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैडम एक महिला होने के नाते जिस तरीके से विजय शाह जो एक विधायक है एमपी के, और उन्होंने किस तरीके से हमारी जो हेड कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में कहा कि एक आतंकवादियों की ये बहन है जिसे हमने हिंदुस्तान के जरिए से पाकिस्तान के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं की बहन को भेजा है, ये किस तरीके से आपको ये लगा उनका ये जवाब? सबसे पहली बात, बहुत अफसोस और शर्म की बात है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जिस डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और खासकर इस देश की आज़ादी के वक्त मुसलमानों का भी उतना ही अहम किरदार रहा। सूफिया कुरैशी कर्नल और एक इंडियन ऑफिसर है सीनियर, और जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर उसने पाकिस्तान के लोगों के साथ लड़कर इंडियन आर्मी में होकर एक देश की वफादारी का उन्होंने एक ऑफिसर होने का पैगाम दिया है। आज इस तरीके से उनके खिलाफ जो बीजेपी के एमएलए ने कहा है, बहुत अफसोस और शर्म की बात है। मुसलमान इस देश में जब कभी भी कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, लेकिन मुसलमानों को हमेशा आतंकवादी या गद्दार या उनसे इस देश का वफादार होने का सबूत मांगा जाएगा। आखिर क्यों और कब तक? सूफिया कुरैशी जैसी औरतें, ऐसी खवातीनें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, जिसने हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, एक मुसलमान बेटी का नाम होने का नाम रोशन किया, आखिर इतने बड़े, देखिए ये भी अल्लाह की तरफ से है। जब पहलगाम में जो वाकया हुआ उसमें जो मुसलमानों के खिलाफ
इतनी बातें हुई, या अल्लाह ने एक मुसलमान बच्ची के जरिए से एक ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रोजेक्ट हुआ उसमें उसने एक अहम किरदार निभाया। एक मुसलमान बेटी ने फिर से मुसलमानों का सीना चौड़ा कर दी। जब जब मुसलमानों के खिलाफ बोला जाएगा और मुसलमानों को गिराने की कोशिश की जाएगी, इसी तरह सोफिया कुरैशी जैसी बेटियां कहीं रूप लेके, कभी फातिमा का, कभी खतीजा का, ना जाने कितने रूप लेके ये मुसलमान बेटियां हमेशा खड़ी होगी, जंग के लिए के खिलाफ लड़ेगी, देश के लिए। और इस तरह मैं सोफिया कुरैशी को खैर मुबारकबाद देती हूँ। और देखिए, अगर ये सोफिया कुरैशी नहीं की जगह कोई और होती, जैसे आरती होती, संगीता होती या XYZ, तो वो उसको सराहते। क्योंकि ये सोफिया कुरैशी एक मुसलमान बच्ची है, तो उसको गिराने का ये काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ये बात शर्म की बात है कि एक नेता होने के हिसाब से आपको इस बच्ची को अप्रिशिएट करना चाहिए था, ना कि डिमोटिवेट और डिसअप्रिशिएट। कहीं ना कहीं मैडम SC ने भी फटकार लगाई है और उन पे कानूनी तुरंत तौर पे कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की है। जो गलत है वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट खैर दुनिया का, देश का इतना बड़ा कोर्ट, जहाँ पर सुनवाई होती है, जहाँ पर देश के फैसले होते हैं। इस देश का संविधान अभी खत्म नहीं हुआ है। देश का संविधान बहुत पावरफुल है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, उनके विचारों पे ये देश चलता है आज भी। तो जाहिर सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर तो वो फटकार लगाएंगे ही ना। तो ये टॉपिक थी मैडम के एक जन्मदिन को लेकर, लेकिन पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ उसको देखते हुए उन्होंने केक का सेलिब्रेशन ना करते हुए उन्होंने यहाँ पर बुक्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप रखा था। बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, खासकर गरीबों के लिए। एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हम प्रायोरिटी पे रखा है। और अगर तालीम तो ऐसी चीज़ है, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो तो आप कभी भूखे नहीं रहोगे इंशाल्लाह। फिर से एक बार परांजपे सर को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। और इसी तरीके से आप सर मेहनत करते रहे, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने के साथ जुड़ने का। शांततेत बरं नाही वाटत येतो याच्या मामा तरी होऊ द्या सर, याच्या मामा तरी होऊ द्या। आपके जन्मदिन के मौके पर थाने दहशत की टीम आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और आपको ढेर सारी शुभेच्छा देती है। आज आपके जन्मदिन के मौके पे जैसा कि बर्थडे सेलिब्रेशन में लोग केक काटते हैं, केक का सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपने पुस्तकों का वितरण रखा है, इसकी हकीकत क्या है? आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर सुबह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त, मेरे साथ पार्टी में काम करने वाले सभी सहकारी, सभी पदाधिकारी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नजीब मुल्ला जी, सारे मुमरा के हमारी पूरी टीम मुझे जन्मदिन के अवसर पर शुभेच्छा देने आ रही है। और मैंने सबसे अपील की थी कि कोई बुके या केक न लाए, मुझे पुस्तकें भेंट दे दे, ताकि ये जो किताबें हैं, जो गरीब बच्चे हैं, हम कल परसों में थाने महानगर पालिका की जितनी स्कूल्स है जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये किताबें बांटने वाले हैं। और इसलिए इस साल का जन्मदिन सादगी से करते हुए हमने अपील की थी कि सारे लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जन्मदिन पे मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, वो मुझे किताबें दे दे ताकि मैं ये बच्चों में बांट सकूं। जी, जैसे कि सर एक और जानकारी थी कि पहलगाम हमला और साथ ही हमारे 8 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को देखते हुए आपने इस जन्मदिन के मौके पे केक का इनकार किया। नहीं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो 8 जवानों की जान गई, उसके मद्देनजर रखते हुए जन्मदिन सादगी से करें, ये हम सभी का विचार था। और इसलिए कहीं हमने जश्न करते हुए केक या बुके भी जहाँ तक हो सके हमने नहीं लिए। किताबें हैं जो गरीब बच्चों में जाएंगी, वो आज हमने इस तरीके से जन्मदिन हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ में ज्वाइन होने के लिए और बात आएंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में प्रवक्ता आनंद परांजपे सर, जिन्होंने उनके जन्मदिन के मौके पर केक को ना कटवाते हुए उन्होंने किस तरीके से पुस्तकों का वितरण किया और किस तरीके से उनके साथ में टीम नजीब मुल्ला जुड़ी और सभी लोगों ने उनके जन्मदिन को किस तरीके से सेलिब्रेट किया। इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।